Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So next topic is ideal tax canons. So यहाँ पे यही बात हो रही है, आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. आइडियल अगर हम टैक्स पॉलिसी की बात करते हैं या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स स्ट्रक्चर कैसा आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, तो उस पे वी हैव फ्यू कैनन्स which have been put forth by Adam Smith, who's known as again the father of economics. So Adam Smith, he gave these four canons of जो are known as the tax canons. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में. सो इन हिज famous book which is named The Wealth of Nations. So canons of taxation, Adam Smith, he gave these four canons. इक्वालिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए टैक्सेशन में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला बेनिफिट होना चाहिए एंड कन्वीनियंस ऑफ पेइंग द टैक्सेशन होना चाहिए टू द कंज्यूमर्स. एंड यहाँ पे वी हैव बाय अनदर इकोनॉमिस्ट बास्केटबॉल, सो ही सेज इलास्टिसिटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, एक्सपीडियंसी. सो ज़्यादा फेमस अगेन एडम स्मिथ्स टैक्स कैनन्स है, सो विल टेक देम अप इन डिटेल. सो फर्स्ट कैनन ऑफ इक्वालिटी, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो गुड टैक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है अंडर द कैनन ऑफ इक्वालिटी. सो बात वो ये इक्वालिटी एंड गुड टैक्सेशन, मतलब कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर जो भी टैक्स रेट इम्पोज हो रहा है, फर्स्टली इंक्लूजन होना चाहिए कि हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है जिसको पे करना चाहिए, और फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस टैक्सेबल नेट, वो होना चाहिए. और टैक्स रेट भी इट नीड्स टू बी ऑल्सो इक्विटेबल, कि ऐसा नहीं कि बर्डन ऑन पुअर पीपल ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू द रिच क्लास, कि उनको इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा. तो दोनों बैलेंस होना चाहिए. तो क्वालिटीज ऑफ आइसोलेटेड टैक्स एंड नॉट टू दी टैक्स सिस्टम एज अ होल. आइसोलेटेड टैक्सेशन मगर मतलब कि हम ब्लॉक्स में ब्रेक कर करके भी इसको देख सकते हैं. सेकेंड इज गुड टैक्स सिस्टम शुड हैव अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ टैक्स. मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया पहला, तो इनडायरेक्ट, और इसमें भी फर्दर कैटेगरीज, डायरेक्ट में लाइक इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगेन अब तो वी टॉक अबाउट जीएसटी मोर ऑफन, और जो वैल्यू एडेड टैक्स सिर्फ पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर लगाया जाता है. सो ये हो गया कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस होना चाहिए हर डिफरेंट सेक्टर के लिए. इवन इकोनॉमी में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो द स्ट्रक्चर टू कलेक्शन ऑफ द टैक्स इट शुड बी सिंपल, इफेक्टिव. हॉरिजॉन्टल इक्विटी हम बात कर चुके हैं. वर्टिकल इक्विटी मतलब अनइक्वली प्लेस्ड पीपल जो है दे शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. दस मतलब कि जो अगर हायर क्लास है, जो रिच इंडिविजुअल्स, हमने अभी बात करी थी कि उनके ऊपर सरचार्ज इम्पोज होता है, तो दैट इज ओनली फॉर द रिचर क्लास. सरचार्ज हु हैव बीन अर्निंग इनकम अबव ₹1 crore, मतलब ये पहले वाले टैक्सेशन सिस्टम की बात हो रही है. तो वर्टिकल इक्विटी की बात है कि वर्टिकल इक्विटी भी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी होनी चाहिए. और ये कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी, फाइनेंशियल डेवल्यूशन ऑफ फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी. सेकेंड कैनन इज कैनन ऑफ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो टैक्स रेट हम डिसाइड कर रहे हैं वो सर्टेन होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल हम टैक्स रेट चेंज कर रहे हैं, इट शुडंट बी देयर, अदरवाइज वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं होगी. Then each individual it is bound to pay ought to be certain and not arbitrary taxation. So यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं कि जो जितना टैक्स रेवेन्यू, जितना टैक्स आपका एज अ लाइबिलिटी बनता है, आपको उतना ही पे करना है. देन सेकेंड इज टाइम ऑफ पेमेंट, जो मैनर ऑफ पेमेंट है, अमाउंट टू बी पेड है, दिस शुड बी वेरी क्लियर. यहाँ कोई कंफ्यूजन का स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड इफ द टैक्स सिस्टम इज नॉट सर्टेन इट मे लीड टू हैरेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, अगेन कैन लीड टू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो. इंडिविजुअल शुड बी सिक्योर अगेंस्ट अनप्रिडिक्टेबल टैक्सेस विच आर लेवीड. सो यहाँ पे ऑल्दो हम इंडिविजुअल लिखा हुआ, बट इंडिविजुअल्स पे ऐसा एज सच नहीं होता है अनप्रिडिक्टेबल टैक्सेस. बट यहाँ पे हम जैसे बात कर सकते हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है, तो उसको थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल के सेंस में हम एग्जांपल ले सकते हैं, विंडफॉल टैक्सेस. सो विंडफॉल टैक्सेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी कैनन की हमने जो बात करी थी, फर्स्ट कैनन. Then third canon is canon of economy. So here we say the cost जो है collecting of taxes, it should not be exorbitant, but it should be minimal. एक reasonable price होना चाहिए, cost होना चाहिए. जब हम बात करते हैं even जो IT हमारा faceless system है, उसमें we talk about hassle free system. तो paperless system है and आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे जाके अपना इनकम रिटर्न फाइल कर सकते हो. तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात हो रही है यहाँ पे इकोनॉमीज में, मतलब कितना इकोनॉमिकल है टू फाइल अ टैक्स, टू पे अ टैक्स.
So the very purpose of tax collection is to generate revenue for the government. तो वो कितना easily हम कर पा रहे हैं as an individual, as a citizen, हम pay कर पा रहे हैं और government उसको कितना easily collect कर पा रही है. So according to Adam Smith, every tax has to be contrived as both to take and keep out of the pockets of people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the state. So यहाँ ये cost की बात हो रही है कि it should be at the minimum possible level. And main elaborate tax collection machinery with highly trained personals होना चाहिए. Although अब तो हम बात करते हैं faceless system की, no, but we are seeing कि human interface minimum possible level तक हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. And due to technological advancements, payment of tax, it is becoming easy. It is also easy to track also, and we are having proper data of, तो वहाँ पे कोई fudging नहीं हो सकती है of the data, and reduce the expenses that would be incurred in case of absentia. Fourth canon is canon of convenience. So यहाँ पे भी it is self-explanatory. Convenient to pay. It is less stressful for you. And Adam Smith stresses every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. So we as a contributor, हमारे लिए वो convenient होना चाहिए जो system है proper tax file करने का. Tax deducted at source, TDS की हम बात करते हैं. It means जो आपको इनकम मिल रही है तो पहले ही आपकी इनकम ट्रांसफर होने से पहले ही उसमें से टीडीएस सर्टेन परसेंटेज कट हो जाता है जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है. सो डिडक्शन द टैक्स फ्रॉम द सोर्स इट हैज बीन जनरेटेड. तो इससे भी कन्वीनियंस जनरेट हुई है, हम बोल सकते हैं, इन पेइंग द टैक्सेस. एंड देन ई पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ये नेक्स्ट कैनन जो हमने बात करी थी नेक्स्ट पर्सनैलिटी की. सो ही टॉक्स अबाउट canons of elasticity. Elasticity मतलब कि talking about flexibility. Taxation must have built-in flexibility. So applicable in case of indirect taxes, वही categories की बात हो रही है in a way. हम यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एडम स्मिथ के कैनन से भी replicate करेगा, although terms which have been used might be little synonyms also. So canon of productivity, यहाँ पे वही productivity की बात हो रही, तो हमने efficiency और equity की बात करी थी एडम स्मिथ के कैनन में. तो टैक्स मस्ट yield sufficient revenue. कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, वही यहाँ पे हमने कन्वीनियंस की बात करी थी. कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ हमने कैटेगरीज की भी बात करी थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस इम्पोज होने चाहिए. कैनन ऑफ एक्सपेडेंसी, सो सजेस्ट टैक्स शुड बी डिटरमिन ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी. तो यहाँ पे हमने बात करी थी कैनन ऑफ इकोनॉमी, अगेन वो यहाँ एप्लीकेबल होगा जो लॉजिक है. So a good tax system is one जहाँ पे it is designed to minimize negative effect on the welfare. It has low compliance administration cost, उसकी minimum है, and it is fair in terms of जो procedure और expectation है. It is one which is transparent and easy to understand. It shouldn't be complex. So that's how we can categorize or can enlist the characteristics of a good taxation system. So यहाँ पे और भी फैक्टर्स मेंशन्ड है. रिग्रेसिव लेस से लेस होना चाहिए. जो हमने बात करी रिग्रेसिव टैक्सेशन में जीएसटी एज एन एग्जांपल. On the other hand, taxes on income are considered more progressive. तो direct taxes are progressive taxes like income tax, क्योंकि वहाँ पे जो tax rate है वो change हो रहा है as your income is changing और as your income is increasing. तो increase हो रही है तो आपको ज़्यादा income tax pay करना पड़ता है. तो इसलिए it is progressive. अगर कोई इंसान, अगर कोई poor people they are earning less, तो वो एक छोटा percentage उनको as a form of income tax pay करना होता है. So this would be the next topic. We'll start this in the next video. So we can take up the doubts. No, Manju. ठीक है. Okay, thank you so much for joining us on Ansarkari. Do subscribe to our channel for such detailed and informative videos.